कामयाब होने के लिए हमें जो इसके 6 बेसिक्स हैं और 8 कोर स्टेप्स हैं, उनको हमें फॉलो करना पड़ेगा। कामयाब होने के लिए हमें जो इसके 6 बेसिक्स हैं और 8 कोर स्टेप्स हैं, उनको हमें फॉलो करना पड़ेगा। तभी हम एक बहुत अच्छी कामयाबी पा सकते हैं और अगर हमको फॉलो करना पड़ेगा। तो पहले हम बात करेंगे 6 बेसिक्स, क्योंकि इस नेटवर्क मार्केटिंग में अगर हमें बिजनेस को स्टार्ट करना है तो इसको हमें बेसिक से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। इसके पूछान से ना वो जो किसी स्टूडेंट को हम जब पहले स्कूल भेजते हैं तो उसको AB से स्टार्ट करना पड़ता है या 1 2 से या LBS से उसको स्टार्ट करना पड़ता है। ठीक उसी तरीके से अगर हम नेटवर्किंग में कामयाब होना चाहते हैं तो हमें भी एज ए गुड लर्नर बेसिक से ही अपना कैरियर स्टार्ट करना है, क्योंकि ये एक फॉर्मेट बन चुका है पूरे वर्ल्ड में। यही एक यूनिक सिलेबस है पूरे वर्ल्ड में जो सारे नेटवर्कर अपने टीम को सिखाते हैं और जो सारे नेटवर्कर खुद भी करते हैं। तो सबसे पहला जो बेसिक है इसका, मैं चाहता हूं कि इसमें हर कोई इसको नोट डाउन करे। जो सबसे पहला बेसिक है इसमें, दैट इज यूज द प्रोडक्ट एंड प्रमोट द प्रोडक्ट। पहला जो बेसिक है, यूज द प्रोडक्ट एंड प्रमोट द प्रोडक्ट, कि हमें जो प्रोडक्ट है इसको यूज करना है। 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज। जो भी प्रोडक्ट हमारे कंपनी का है, जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट है वो हमारे घर में यूज होना चाहिए, उसके बगैर हमें कोई प्रोडक्ट यूज नहीं करना है। एंड प्रमोट द प्रोडक्ट, और उस प्रोडक्ट को प्रमोट भी करना है। जाहिर सी बात है कि हम नेटवर्किंग में जितने भी एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो ये पार्ट कर रहे हैं, दोनों पार्ट कर रहे हैं, लेकिन हमें अब आगे भी चीज करना है, यूज द प्रोडक्ट एंड प्रमोट द प्रोडक्ट। जब भी हम किसी को ज्वाइन करवाएंगे तो उसको वहां पे मेंटली प्रिपेयर करना है कि नाउ यू हैव टू यूज दिस प्रोडक्ट। आपको इस प्रोडक्ट को यूज करना है और इसको प्रमोट भी करना है। ये है पहला बेसिक। अब आएंगे दूसरी बेसिक की तरफ, इसमें है लिस्ट मेकिंग। जो दूसरा बेसिक है वो लिस्ट मेकिंग। लिस्ट मेकिंग हमारे पास क्या है कि ये एक रॉ मटेरियल है हमारे पास। ये रॉ मटेरियल के बगैर हम कुछ भी नहीं। देखो, कोई भी अगर हमें बड़ा काम करना है तो उसके लिए हमें रॉ मटेरियल होना चाहिए, और नेटवर्कर के पास रॉ मटेरियल होता है वो लोगों का लिस्ट होता है। और जो हमारे पास लिस्ट होगा वही फिर हमारे नेटवर्क में उन्हीं को हम ला सकते हैं। हम कहते हैं कि शायद मेरे पास बहुत सारे लिस्ट है, मुझे सब नहीं याद, ऐसा नहीं चलेगा। ये लिस्ट रिटन होना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन मेमोरी इज टू शॉर्ट। इंसान की जो मेमोरी है, जो याददाश्त है, वो बिल्कुल बहुत कम है, हमें सभी चीजें याद नहीं रहती हैं, और बाय द पैसेज ऑफ टाइम बहुत सारी चीजें हम भूल जाते हैं। इसीलिए नेटवर्किंग में रिटन फॉर्मेट पे बिलीव किया जाता है। तो यहाँ पे रिटन में आपके पास एक लिस्ट होना चाहिए, लिस्ट ऑफ पीपल, कि आपके पास कितने लोगों का लिस्ट है। जितना बड़ा आपका लिस्ट होगा उतना बड़ा आपका रॉ मटेरियल है, उतना बड़ा आपका नेटवर्क बन सकता है। और इस लिस्ट में बहुत सारे लोग हो सकते हैं। ये आपके फैमिली फ्रेंड्स हो सकते हैं, ये आपके पर्सनल फ्रेंड्स हो सकते हैं, ये आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, ये आपके जो आपके साथ पढ़ते थे स्कूल में, कॉलेज में, ये वो हो सकते हैं, आपके क्लासमेट्स, आपके इंस्टीट्यूशन मेट्स, ये आपके एम्प्लॉय जो आपके साथ नौकरी करते हैं, मुलाजमत करते हैं, ये वो हो सकते हैं। ये आपके और भी जो ड्राइवर या डेंटिस्ट या और भी जो प्लम्बर वगैरह जो आपके सर्विसमैन है वो आ सकते हैं। और जब वो लिस्ट आपका खत्म हो सकता है उसके बाद भी हम लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं? वो स्ट्रेंजर्स के थ्रू, कि हम स्ट्रेंजर्स को मिल सकते हैं, उनका कांटेक्ट नंबर ले सकते हैं, उनके साथ रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं, उनके साथ अच्छी दोस्ती बना सकते हैं, और धीरे धीरे हम उसको उसके साथ एक रिलेशन बना के फिर अपने लिस्ट में डाल सकते हैं। वो स्ट्रेंजर्स का लिस्ट होता है, और बहुत बड़ा काम हो सकता है स्ट्रेंजर्स के लिस्ट से भी। अच्छा, ये दूसरा था लिस्ट मेकिंग, क्योंकि लिस्ट मेकिंग एक रॉ मटेरियल है। जितना बड़ा लिस्ट होगा उतना बड़ा नेटवर्क हमारा बन सकता है। ये हमें खुद भी करना है और अपने टीम में भी इसको प्रमोट करना है। कोई सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर शायद ये सोच सकता है कि मेरा लिस्ट हो चुका, नहीं, अपने लिस्ट को अपडेट करना है, अपने लिस्ट में डेली ऐड करना है। अगर डेली नहीं तो वीकली बेस्ड हम अपने लिस्ट में पीपल ऐड कर सकते हैं। कोई नया किसी के साथ दोस्ती हो गई तो आप उसको लिस्ट में डाल सकते। क्या पता कि किस 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 गली में, किस चौराहे पे और किस नुक्कड़ पे, किस रास्ते में आपको कोई डायमंड मिले, कोई हीरा मिले। जब वो आपके लिस्ट में होगा तभी वो आपके नेटवर्क में आएगा, नहीं तो वो किसी और के लिस्ट में आ सकता है और किसी और के नेटवर्क में जा सकता है। वो कहीं आपकी क्रॉस लाइन में फिर बहुत बड़ा लीडर बन सकता है, फिर आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो लिस्ट में हमें लिस्ट मेकिंग एक प्राइमरी
और इसमें किसी को लिस्ट जब हम बनाएंगे, जब लिस्ट को फ्रेम करेंगे, इसमें किसी को प्री जज नहीं करना है या किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है कि ये क्या कर सकते हैं, ये क्या कर सकते हैं, ये मतलब ये क्या कर सकता है, इसकी कोई सोशल इमेज नहीं है, ये वो है, ये बूढ़ा है, ये लेडी है, ये अनपढ़ है, ये पढ़ा लिखा है, बिल्कुल ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। लिस्ट में आपको बिल्कुल किसी को प्रीजज नहीं करना है, किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, आपके पास एक लिस्ट होना चाहिए। और अब तीसरा है, जब लिस्ट हमारा बन गया तो तीसरा है कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट। फिर क्या करना है, कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट में एक चीज का बहुत जरूरी ख्याल रखना है, हमें उसको कॉन्टैक्ट करना, उसको मिलना है, हम फोन पे भी मिल सकते हैं, उसके घर भी जा सकते हैं, उसको अपने घर भी ला सकते हैं, या किसी मीटिंग पॉइंट पे उसको कोई पॉइंट फिक्स करके हम उसको मिल सकते हैं। कॉन्टैक्ट हुआ, फिर उसको इनवाइट करना है, लेकिन इसमें एक चीज अपने पास होनी चाहिए, वो है एक्साइटमेंट के साथ। क्योंकि अगर एक्साइटमेंट अपने पास नहीं होगी, अगर हम वही वो धुंधला, वो मैं अक्सर वो उजड़ा चमन लेके जाएंगे, या कोई वो बिना एक्साइटमेंट के किसी को इनवाइट करेंगे, तो उतनी बात नहीं बन सकती है। तो यहाँ पे नेटवर्कर की एक अहम क्वालिटी है कि हर वक्त एक्साइटेड रहता है। हमें एक्साइटमेंट हमारे पास होनी चाहिए, जोश और जुनून के साथ हमें उसको इनवाइट करना है। हम मीटिंग में भी उसको इनवाइट कर सकते हैं, हम उसको किसी होम मीटिंग में भी इनवाइट कर सकते हैं, हम इसको किसी सेमिनार में भी इनवाइट कर सकते हैं, हम इसको किसी बड़े प्रोडक्ट किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी इनवाइट कर सकते हैं, या हम उसको 1-to-1 अपने प्लान में भी इनवाइट कर सकते हैं। जब ये तीसरा काम हो गया, कंटेंट एंड इनवाइट हो गया, तो चौथा पॉइंट क्या आ रहा है, शो द प्लान। और जो प्लान है ये तो बिल्कुल बैकबोन ऑफ द बिजनेस है, क्योंकि रिजल्ट जो आ जाएंगे वो अल्टीमेटली आपके प्लान से आ जाएंगे। मोर प्लान मोर बिजनेस। जितना जितने प्लान शो आप करोगे उतना बिजनेस आ जाएगा, जितने कम प्लान शो आपकी टीम में हो जाएंगे उतना ही कम आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो तीसरा जो चौथा पॉइंट है, दैट इज शो द प्लान। और प्लान दिखाने में हमें कई चीजों का ख्याल रखना है। आपका जो प्लान होना चाहिए, इट शुड बी ब्रीफ, इसको ज्यादा लंबा नहीं करना है, इट शुड बी ब्रीफ। ये हम कोर स्टेप्स में भी इसको थोड़ा डिस्कस करेंगे। जब प्लान शो किया, तो इससे आपके जो 5% रिजल्ट, एज मतलब एक बड़े ग्रेट नेटवर्कर को मैं सुन रहा था, वो कह रहा है कि प्लान से आपके 5% रिजल्ट आ सकते हैं, लेकिन जो 95 रिजल्ट आ जाएंगे वो आपके 5, जो 5th बेसिक है, दैट इज फॉलो अप, दैट इज फॉलो अप। तो 5वां बेसिक क्या है यहाँ पे, फॉलो अप। पहला था, पहला जो इसमें है, दैट इज यूज द प्रोडक्ट एंड प्रमोट द प्रोडक्ट। दूसरा है लिस्ट मेकिंग। तीसरा है कंटैक्ट एंड इनवाइट। चौथा है शो द प्लान। और पांचवा है फॉलो अप। ये मेरा भी मानना है, जिस लीडर का जितना स्ट्रांग फॉलो अप है, उस लीडर का उतना स्ट्रांग बिजनेस है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बिजनेस में लोगों को लाते हैं, फिर फॉलो अप नहीं करते हैं। जब फॉलो अप मतलब कि उसको दोबारा मिलना, दोबारा नहीं कि सेकंड टाइम ऑनली, उसको मल्टीपल टाइम्स हमें मिलना पड़ेगा, क्योंकि वो पता नहीं कि वो क्या कर सकता है आपके बिजनेस में। अगर हम पूरा उस पर फोकस रखेंगे, तो फॉलोअप से आपके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। यहाँ पे बहुत बड़ी गलती हो रही है कि हम किसी को एक बार मिलते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। लेकिन फॉलोअप अगर हम रखेंगे, प्लान देने के बाद उसको फॉलोअप में उसके साथ रहना है, जब तक वो उसका पूरा डिसीजन नहीं बनता ज्वाइन होने का। जब ये फॉलोअप का पीरियड खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद छठा बेसिक स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज स्टार्टअप। 6th बेसिक स्टार्टअप, लेकिन स्टार्टअप विद सिस्टम। इसको सिस्टम के साथ स्टार्टअप करवाना है। उसमें आपके साथ, आपके पास अगर मार्केटिंग प्लान बुक होगी, फॉलो अप, जो भी आपका प्रोडक्ट कैटलॉग होगा, प्रोडक्ट्स आपके साथ हो जाए, और उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से उसी वक्त डुप्लीकेट। बल्कि मुकेश कोठारी का मैंने एक सुना, वो कह रहा है कि अगर आपको अच्छा काम करना है ना, तो उसको बुलाओ और उसी से उसकी एप्लीकेशन फिलअप कराओ। जिस बंदे को आप ज्वाइन करवा रहे हो ना, तो उसकी एप्लीकेशन जब इंटरनेट पे आप फीड कर रहे हो, तो उसको कहो कि खुद ही एप्लीकेशन को आप टाइप कर लो, खुद ही इसको फीड कर लो, खुद ही इसको अपलोड करो, खुद उसका रेफरेंस आ जाएगा, खुद उसके वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड। तो उसमें क्या हो जाता है कि जब वो खुद वो काम करता है, तो वो साथी डुप्लीकेट हो रहा है, तो वो फिर आप पे डिपेंडेंट नहीं होगा, फिर वो आगे आपकी इजीली अपने टीम में ज्वाइनिंग कर सकता है। दैट इज स्टार्टअप। स्टार्टअप विद सिस्टम, इसको पूरी सिस्टम के साथ इसको ज्वाइन करवाना है। ये थे 6 बेसिक। एक ये मैंने इसका वो एक
ओवरव्यू मैंने ले लिया इसका, ज्यादा इसमें इन डेप्थ जाने की जरूरत भी नहीं है अभी, क्योंकि हमें एक दो दूसरे एरिया पे काम करना है। तो ये हमें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर्स और सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर्स, आप सभी लोगों को ये पता है, लेकिन कई बार क्या है कि कुछ चीजें दिमाग से चली जाती हैं, उस पे हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो दोबारा इसको फोकस करना है, अपने टीम में प्रमोट करना है, हमें खुद भी करना है, टीम में